यूपी और बिहार में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, विपक्ष पर बोला हमला और कहा सपा और विपक्षी अलायंस भ्रष्ट। वाराणसी में अखिलेश और राहुल ने परिवर्तन संकल्प सभा को किया संबोधित, बीजेपी पर बोला हमला, कहा डबल इंजन की सरकार ने जनता को दिया धोखा। प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब, ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर भक्तों ने किए दर्शन, जगह जगह भंडारे का आयोजन। लखनऊ में थम गए मेट्रो ट्रेन के पहिए, यूपीपीसीएल से बिजली आपूर्ति बाधित होने से हुई समस्या, पहले ज्येष्ठ मंगल पर परेशान हुए यात्री। बहराइच में नाबालिग छात्रा पर एसिड अटैक का मामला, कोर्ट ने सुनाई सजा और 2 अभियुक्तों को 20 साल कैद की सजा। यूपी में नौतपा के चौथे दिन आग उगल रही सड़कें, आगरा सबसे गर्म, पारा 49 के पार, संभल में गर्मी से फटी सड़क, 12 जिलों में लू का अलर्ट। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लखनऊ से खबर है। पूर्व आईएएस की पत्नी के हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को पकड़ा है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ के ड्राइवर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद हत्या की, पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या कर दी। गाजीपुर के कल्याण अपार्टमेंट के पास ये मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें, फिलहाल इन आरोपियों की गिरफ्तारी। 13 साल से नौकरी कर रहा था ये आरोपी, जिसका नाम अखिलेश यादव बताया जा रहा है। साथ ही रवि यादव और रंजीत के साथ वारदात को मिलकर अंजाम दिया। तो ज्वाइंट सीपी क्राइम आकाश कुलहरी ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। तो बड़ी और अहम खबर, ये सनसनीखेज वारदात जब सामने आई, हालांकि डीवीआर भी ये आरोपी ले गए थे और जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे और जो घर में काम करने वाले नौकर थे, उनसे लगातार पूछताछ की गई। फाइनली अब देखा जाए, इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कोई ना कोई इंसाइडर इन्वॉल्व है, उसी के आधार पे उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उसमें 3 गिरफ्तारियां हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियां हुई है और इनके पास में से जो वहाँ पे लूट में प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो डीवीआर है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है। और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसके अंदर जो है जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको टीबी की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से, तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज है। इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपए लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे। तो उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा, और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी उनके यहाँ पे जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गए हैं ऊपर, जो है अखिलेश गया है, उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है। एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पे है, वो पहले देखती थी। तो उसी के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए।
उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए। ये दोनों वहाँ पे अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज आ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पाँव चरण छुए। उसके बाद में एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया। उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। लखनऊ में पूर्व आईएएस की पत्नी की लूटपाट के दौरान हत्या के मामले में पुलिस ने अभी लखनऊ के अंदर मुठभेड़ की है और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर मौजूद है। सर, जो अभी एनकाउंटर हुआ है, किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, किसको गिरफ्तार किया गया? अब 221/24 302 394 आईपीसी में पंजीकृत किया गया था गाजीपुर में। उसमें 3 मुलजिम को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा था। एक जो मुख्य अपराधी है अखिलेश सन ऑफ शिव बहादुर, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बैग में कुछ ज्वेलरी और एवं अन्य चीज़ें जो है छुपा के रखा है। आइए हम दिखा देंगे आपको। तो उसको बरामदगी के लिए पुलिस मौके पे आया था, तो उनको धोखा देके उन्होंने बैग के अंदर छुपा के रखा हुआ एक तमंचा से पुलिस के ऊपर फायरिंग किया है। एक हमारा हेड कांस्टेबल जो थाना गाजीपुर में तैनात है, उनको भी चोट लगी है, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। अपने जान बचाने हेतु वापसी फायरिंग में पुलिस द्वारा किया गया फायरिंग में उनको अखिलेश जो अभियुक्त है उनको भी चोट लगी है, उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं हम लोग इलाज के लिए। अखिलेश का सर रिलेशन क्या है देवेंद्र दुबे और या उनकी पत्नी से? 13 साल से उस घर में वो काम कर रहा था। ड्राइवरी का मुख्य रूप से वो ड्राइवर का काम कर रहा था, पर अन्य काम भी करता था घर पे। इतने लंबे समय सर काम करने के बाद क्या लालच मन में आई या किसी कहने पे इसने किया? इसमें जितना अभी तक हमारा जानकारी है पूरा गहने और पैसे के लिए ये किया है। अखिलेश के साथ किसकी गिरफ्तारी हुई? 2 अन्य लोग कौन है? तो अभी उसका खुलासा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसमें बताए जाएंगे। वैसे इसमें जो को ड्राइवर है उनको भी साथ में है और एक और अन्य व्यक्ति है। इसमें जो लूट सर हुई थी, ज्यादा पैसे गए थे, ज्यादा ज्वेलरी गई थी, तो रिकवरी कितनी की हुई है? तो अभी रिकवरी प्रोसेस में चल रहा है। जैसे अभी एक रिकवरी के लिए हम लोग आया, तो इसको भी फॉरेंसिक टीम आके प्रोसेस करने के बाद ही हम उसमें कमेंट कर पाएंगे। गोली सर पैर में लगी है? वो हाँ, पैर में लगी है उनका। तो ये थे अभिजीत आर शंकर, डीसीपी नॉर्थ, जिनका साफ तौर से कहना है कि अखिलेश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो 13 साल से पूर्व आईएएस देवेंद्र दुबे का ड्राइवर था और लालच की वजह से न सिर्फ उसने लूटकाट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि मोहिनी को इस दौरान पूरी घटना में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल अखिलेश के साथ साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हैं इस पूरे घटनाक्रम में। शाम 6 बजे खुद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो जघन्य हत्याकांड था शनिवार का, उस पूरे मामले का खुलासा भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। बढ़ते आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। फतेहपुर से अहम खबर सामने आ रही है। बीसी संचालक से लाखों की नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट के बाद बदमाशों ने गोली मारी और रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार हो गए। एसबीआई बैंक से संचालक रुपए लेकर जा रहा था, तभी बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल गोली लगने से बीसी संचालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बीसी संचालक का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे घटना की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थरियाव थाना क्षेत्र के बरियापुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। जौनपुर से हम खबर। सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का शिकंजा। ईवीएम पर हंगामा करने वालों पर शिकंजा कसा गया। रिजर्व ईवीएम के वाहन को रोकने का ये पूरा मामला है। सभासद गप्पू मौर्य, बसंत मौर्य सहित 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो जौनपुर से ये खबर सामने आ रही है। सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का शिकंजा। ईवीएम पर हंगामा करने वालों पर यह कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई है। दिनांक 25 मई को पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में एक रिजर्व ईवीएम के वाहन को अनावश्यक रोकने और आरोप प्रत्यारोप लगाने और भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के संबंध में थाना प्रभारी सराय ख्वाजा के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर थाना सराय ख्वाजा में अंतर्गत धारा 143 एवं 188 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो जगदीश उर्फ गप्पू
पुत्र बसंतु मौर्य निवासी सम्मोपुर थाना सरायख्वाजा आदि 2 नफर एवं अन्य 50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुण दोष के आधार पर इसकी निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। बुलंदशहर से अहम खबर, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है। वीडियो वायरल हुआ है। 20 मई से स्कूल बंद हैं। डीएम के निर्देश के चलते ये बंद किए गए और डीएम के आदेशों को भी ताक पर रख दिया गया। झुलसा देने वाली गर्मी में भी ये स्कूल खुले हुए हैं। गर्मी में बच्चों की जिंदगी के साथ ये स्कूल खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। पहासू ब्लॉक के एंजेला पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर समर वेकेशन होने के बावजूद भी यह स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। तो डीएम के आदेश पर 20 मई से स्कूल बंद कर दिए गए। यह आदेश जारी कर दिया गया, बावजूद इसके यह स्कूल का मामला सामने आ रहा है, जहां पर अभी भी जो है छुट्टियां यहां पर घोषित नहीं की गई। पहासू ब्लॉक के एंजेला पब्लिक स्कूल का यह मामला। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर से ये खबर सामने आ रही है। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए घर गया हुआ था। मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के परिवार वालों पर यह आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी। प्रेमिका के परिजन हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। उसका लड़की का चक्कर रहा है, नल पर पानी पीने के बाद है तो रास्ते में अक्से ने खींच ले गए, कमरा के अंदर बंद करके मारे गए। फिर कमेड़ा ना खोले है, जब ठीक मची तब जगता हो गए, तब जान मिला तो लड़का देखे, लड़का ना कहूँगा लड़का अपनी हुई। तब फिर वहाँ पहुँच गए तो कमेड़ा ना खोले, 100 नंबर मकान, तब कमेड़ा खोले ना है। जब पुलिस वाले खलवाइन गरिया घटना आज सुबह की है। एक गांव मिर्जापुर थाना नीम गांव के अंतर्गत आता है। एक युवक है, उसको मारपीट के दौरान उसकी मारा पीटा है, उसकी यहाँ बाद में उसकी डेथ हो गई है और डेड बॉडी को पंचायत में भर करके मौचरी के भेज दिया गया है। सर क्या है पूरा प्रकरण? मामला प्रथम दृष्टया जो प्रेम प्रसंग का लग रहा है, लेकिन इसमें मुकदमा लिखा गया है और गहनता से की जा रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए सुधार के नेतृत्व में 2 टीम गठित कर दी गई है। खबरें अभी और भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेगी जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बदायूं से खबर, रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर क्राइम गिरफ्तार हुए हैं। महिला इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तारी की गई। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। दुष्कर्म पीड़िता से इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी और इस्लाम नगर थाने में तैनात थी ये इंस्पेक्टर क्राइम। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई जारी। बढ़ते आगे, बाराबंकी से हम खबर है। मकान की छत डालते समय मजदूर की मौत हुई है। मकान की छत डालते समय यह घटना, जो स्लेब मशीन है, विद्युत तार से टकराई और लोगों ने दोनों को सीएससी में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया, दूसरे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। थाना रामनगर के सेहमऊ गांव की यह घटना, जहां पर मजदूरी करते वक्त हादसे का शिकार, तो एक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है।
खोलिया जा रहा है पड़ गया है मसले पड़े के बाद में चैनल उतारा जाता है। बस एक चैनल उतर गया, दूसरा चैनल रहा था और उसका उतार के यहाँ जैसे उतारे तैसे वो आया वो बिजली के ऊपर तार पर गिर गया था। बस वो तुरंत इनका झिटिक दी, बस इतनी जने रहा बस गिर गए। बाबा के यहाँ पकड़ हिट कसके बस ये माल बाट फोड़ गए, तुरंत समझाएंगे गिर गए थे। बस में साहब हम लोग इनका उठावा कूटा पीसा, बहुत परेशान हैं। 3 छठी सरकार लेके आओ ठाई मैया करा और लोग का बहुत पेशेंट आया जी, इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ था। जैसा कि मरीज ने हिस्ट्री दिया है उसके अटेंडेंट ने कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, करंट लगा हुआ है और एक उसमें से अच्छा कंडीशन में था और एक ब्लड डेड है। भीषण गर्मी से इंसान और बेजुबान न सिर्फ परेशान है बल्कि बढ़ रहे तापमान से हैरान भी है। धधक रहे सूर्य देवता को शांत करने के लिए इंद्र देवता को मनाने की कवायद तेज हो चुकी है और सालों पुरानी प्रथा के जरिए भगवान को खुश करने की कोशिश की जा रही है और इस प्रथा के जरिए सूर्य देवता को मनाने की कोशिशें जारी है। और पुरानी मान्यता है कि जो गाँव में आज भी सूखा पड़ता है तो इसी प्रथा के जरिए इसी तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग भगवान को खुश करते हैं और वर्षा यानी कि गर्मी से राहत मिले इसकी प्रार्थना करते हैं। ये भगवान की हम लोग तपस्या करते हैं पानी गिरवाने के लिए। हम लोग एक ही नहीं पाल के 36-37 लोग निकलते हैं उन्नाव से। उन्नाव आज विकास कॉलोनी राजेपुर पतारी में कुआगड़ा। हाँ, ये पानी गिर जाता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गिरा के जाते हैं। परसों कल शुक्लागंज में गिरा, हल्की आंधी पानी आया मगर बंद हो गया। क्या करते हैं? ये लेदा मांगते हैं। हम लोग खुद ही धंधा करते हैं मगर ये हमारे गांव वाले जब खेती किसानी सुखाती है तो हम लोग उनको भेजते हैं कि लेदा आप मांगो, भगवान आपके लोगों की सुनते हैं। तो हम लोग गंगा माई में भंडारा करते हैं। अच्छा, जगह जगह जाते हैं? हाँ, जमीन पर लेटते हैं, लेटने के बाद जितना पाते हैं इतना भंडारा करते हैं। अच्छा, कुछ गाना भी गाते हैं? हाँ, क्या गाना गाते हैं? यही गाना गाते हैं, पानी दो गुरधानी दो, गागारी में आरसी आज दैवा बारसी, बरसो रमा की घर जो राम, खाए सतुआ खवायो राम। यही गाना गाते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन कानपुर शहर में आज एक अनोखी प्रथा देखने को मिली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग ये है जो पुरानी प्रथा को आजमाते हुए जमीन पर लेटे हुए हैं, घूम रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं कि पानी दो। ये सिर्फ जो कर रहे हैं रिवाज जिसको मान रहे हैं वो इसलिए कि भीषण गर्मी का कहर जो बरप रहा है वो कम हो जाए, बारिश हो और लोगों को राहत मिले। तो ऐसा ये सालों से करते आ रहे हैं। ये लोग हैं जो जगह जगह जाएंगे, सड़कों पर लेटेंगे और गाना गाएंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि इनके ऊपर पानी जो है उसकी बौछार करी जाए, पानी डाला जाए और बाकायदे ये लोग गाना गाकर भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनकी प्रार्थना को सुने और इस भीषण गर्मी से राहत पहुंचाए, तापमान में गिरावट आए और कहीं न कहीं बारिश होकर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल मंगलवार को वाराणसी में बीजेपी के वोटर जागरूकता अभियान में शामिल हुए और बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और वाराणसी में 7वें और अंतिम दौर में 1 जून को वोटिंग होगी। और बलिया से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव ड्यूटी में आए मिजोरम आर्मी या पुलिस के 8 जवान चिकन में धतूरा मिलाकर खाने की वजह से बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि मिजोरम आर्मी पुलिस के 60 जवान बलिया में चुनाव ड्यूटी के लिए पहुंचे हुए थे और सुबह खाने में चिकन के साथ धतूरा मिला देने की वजह से तकरीबन 8 जवानों की तबीयत खराब हो गई। सभी जवानों को पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस के जरिए चिकित्सालय पहुंचाया और इलाज जारी है। सब इंस्पेक्टर पीके बर्मन ने बताया कि कुछ जवानों को बुखार की शिकायत है, हालांकि सभी जवान ठीक है।
मिजोरम पुलिस के 7 जवान जो है धतूरा खा के हमारे पास आए थे और उनकी स्थिति पहले ठीक नहीं थी, अब स्टेबल है। और कैसे उनकी तबीयत खराब हुई? वो धतूरा खा लिए थे, खाने में धतूरा मिला के खा लिए थे। ये मतलब सुबह में प्राइवेट मतलब 5-6 बंदा मिलकर खाना बनाया था, उन लोग सब्जी बनाया था। तो सब्जी बनाने में धतूरा का पत्ता, मुर्गी का मीट बनाया था, तो धतूरा का पत्ता थोड़ा डाल दिया है। धतूरा का पत्ता है बोल के मालूम नहीं था। मिजोरम में ऐसा हम लोग खाने वाला चीज़ बहुत होता है, पत्ता जंगल का पत्ता से उसी का जैसा छुसा होगा। तो हाँ, ये हम लोग का वहाँ में रहने वाला चीज़ है, खा सकता है बोल के तो डाला है। उसको पकाने का बाद उसको खा लिया है। खाने का बाद मतलब 1-1.5 घंटा का बाद उसका धतूरा का रिएक्शन हुआ है। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने आज कलेक्टरगंज स्थित गल्ला मंडी हनुमान मंदिर पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया और कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में बना रहे मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स का विरोध भी किया। धरना दे रहे उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी का कहना है कि पूरे देश में कानपुर की कलेक्टरगंज गल्ला मंडी अपनी एक अलग पहचान रखता है और पूर्व प्रधानमंत्री जब भी कानपुर आते थे तो कलेक्टरगंज स्थित गल्ला मंडी हनुमान मंदिर पर रुककर दर्शन करते थे और एक नारा दिया था, आज झाड़े रहो कलेक्टरगंज। वही 2022 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कलेक्टरगंज का नाम लेकर सराहना की थी। क्या पूरा मामला था? देखिए, प्रदर्शन नहीं था, भगवान को प्रार्थना थी। जेठ माह के बड़े मंगलवार को आज हनुमान चालीसा पढ़ के एक ये भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो हजारों लोगों को उजाड़ कर वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, भगवान से प्रार्थना की गई है कि किसी का आशियाना ना उजड़े, किसी का जो है व्यापार ना उजड़े। आपको बता दें 1000 से ज़्यादा व्यापारी इस बाज़ार के अंदर कार्य कर रहे हैं और 1000 आदमियों के साथ साथ अगर एक आदमी का 20-25 लोग भी जोड़ दिए 25,000 लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। कानपुर के किदवई नगर थाने में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला और उनकी पत्नी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी 31 मई को थाने में धरना देगी। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला और उनकी पत्नी रोली शुक्ला ने बताया कि उनके विरुद्ध थाना किदवई नगर में फर्जी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी 31 मई को किदवई नगर थाने में धरना देगी। मीडिया से बातचीत करते हुए रोली शुक्ला ने बताया कि शैलेंद्र मिश्रा और गुरदीप सिंह, जो कि अपने आप को किसी पार्टी का नेता बताते हैं, जसविंदर सिंह जो गुरदीप सिंह के दामाद हैं, उन्होंने एक फ्लैट में कब्जा कर लिया जिससे उनका पैसा जमा था, जो भी टोकन अमाउंट था वापस कर दिया है, लेकिन फिर भी लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और थाना किदवई नगर में झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। थाने की पुलिस पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं कर रही। शुक्ला आज कहाँ पर आई हैं? आज मैं पुलिस कमिश्नर से मिलने आई थी। पुलिस कमिश्नर से मिलने आई हूँ मैं किस संबंध में? इस संबंध में कि शैलेंद्र मिश्रा और गुरदीप सिंह ने, किसी पार्टी नेता हैं जसविंदर सिंह जो गुरदीप सिंह का दामाद है, उसके साथ मिलकर 2 BHK जो नीचे अवैध फ्लैट बना है उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने उनका सारा टोकन अमाउंट वापस कर दिया। उसके बावजूद भी जब मैं कार्रवाई कर रही हूँ तो इससे शुद्ध होकर इन लोगों ने क्या किया, किदवई नगर थाने को पैसा देकर मेरे और मेरे पति के खिलाफ 420 और जाने कौन से धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैं 20 फरवरी से लगातार प्रशासन को चिट्ठी लिख रही हूँ, उनसे लगातार मैं मिल रही हूँ। तो जबकि मेरे पास सारे सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद मेरी FIR नहीं लिखी गई उनके खिलाफ। लेकिन कल उन्होंने बैठे बैठे किदवई नगर थाने से हम लोगों के ऊपर FIR लिखवा दी है। वही बात मैं कमिश्नरेट में बताने आई थी कि देखिए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।